बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल स्वामी तुरानंद महाराज आपकी सदाई जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। प्यारी साध संगत जी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। स्वामी जी से प्रार्थना की गई कि स्वामी जी महाराज हमें ऐसा ज्ञान दो जिसके अंदर हम शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताएं और अंत समय में मोक्ष की भी प्राप्ति कर लें। ऐसे ज्ञान का हमें सस्ता, सुलभ और आसान तरीका बताओ। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो कि शास्त्रों का अध्ययन कर सकें या उनके अर्थ को समझ सकें, तो कृपा आप ही हमें समझाइए। तो सतगुरुदेव ने फरमाया कि प्यारी साध संगत जी, शास्त्रों में आया है कि हृदय ज्ञानन मुक्ति, हृदय ज्ञानन मुक्ति। जब तक हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक ये जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। ज्ञान मार्ग के अंदर सबसे पहले तो ये है कि प्राप्त वस्तु की प्राप्ति का ही अनुभव करना है। वस्तु हमारे पास प्राप्त है, हर जीव के पास प्राप्त है, लेकिन उसका अनुभव करना है। ज्ञान मार्ग में प्राप्त वस्तु जो है उसके ऊपर विचार करना है। और प्राप्त वस्तु क्या है? वो परमात्मा सबके हृदय की गुफा के अंदर है, उसको देखना मात्र है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जो विषय भोग हैं हमारे हाथ से अगर वो छूट जाए तो हमें बड़ा दुख लगता है, क्योंकि विषयों के अंदर इस जीव को बड़ा रस मिलता है। विषय हम सभी जानते हैं कौन से विषय हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनके अंदर रस आता है। और जिस जीव को रस आता है वो उसके लिए संसार है। और जिसको गुरुदेव की कृपा से ज्ञान हो गया तो इनके अंदर से उसकी विरसता पैदा हो जाती है, उसको रस नहीं आता, क्योंकि उसका ज्ञान जो है ना, हृदय के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, प्रकाश जल गया। जो जन्म जमानतों से अज्ञानता थी वो दूर हो गई गुरुदेव की कृपा से। और जब तक ये विषय भोगेगा या विषयों के अंदर रस लेता रहेगा तो इसको सबसे ज़्यादा क्या है कि लालच होगा, लोभ जिसे कहते हैं। और जिसके पास लोभ है उसके पास मोह भी है, और जिसके पास मोह है उसके पास लोभ है। और लोभ जो है वो भय की उत्पत्ति करता है। आदमी को हर समय भय लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कल क्या होएगा, परसों क्या होएगा। भविष्य की चिंता करने लग जाता है। जो वर्तमान उसके पास है उसका आनंद नहीं लेता। जेब के अंदर अगर करोड़ रुपया है तो उसका आनंद नहीं है, 10 करोड़ होना चाहिए। 10 वाला कहता है 100 करोड़ होना चाहिए। उसको भय बना रहता है कि कहीं छिन ना जाए मेरा। इंसान जो है ना हर समय लालच में रहता है। यही कारण है कि उसके हृदय के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही। भौतिक ज्ञान तो है, सबको गया है भौतिक ज्ञान। तो मच्छर को भी है कि मैंने कहाँ काटना है, खाली जगह पे काटेगा। बछड़ा पैदा हुआ उसको भी ज्ञान है कहाँ से दूध पीना है, माता के थन के पास जाएगा। तो ऐसा है कि हर जीव के पास ज्ञान तो है लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है।
आत्मज्ञान जो है वो केवल सतगुरुदेव के पास से ही मिलता है। परमात्मा को पाने का मार्ग केवल संघर्ष नहीं है। संघर्ष से परमात्मा कभी नहीं मिलते कि हम संघर्ष करें परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलता है समर्पण भाव से। समर्पण करना है, लेकिन समर्पण कब होगा? जब तक अहम और ममता रूपी पर्दा हमारे हृदय के ऊपर पड़ा हुआ है, तब तक समर्पण भाव नहीं हो सकता। इस पर्दे को हटाना है, इस पर्दे को हटाना है। ये भय कैसे बना हुआ है? एक राजा था, उसको बड़ा शौक था। उसने एक पिंजरे के अंदर चूहे को पाला। चूहे के अंदर, पिंजरे के अंदर अच्छे अच्छे उसके पदार्थ खाने के लिए रखता, और एक उसने बिल्ली भी पाली। वो दूसरे पिंजरे के अंदर थी, उसको भी खाने के लिए देता। और एक उसने तीसरा जो था सियार को पाला, वो भी उस पिंजरे के अंदर रखा, उसको भी मांस का टुकड़ा देता। अलग अलग कमरों में थे ये तीनों पिंजरे, लेकिन सफाई कर्मचारी ने गलती से चूहे के पिंजरे के पास बिल्ली का पिंजरा ले गया। अब बिल्ली ने ये सोचा कि ये मेरा माल तो फिर खा लूंगी, पहले चूहे को हड़प लूं। चूहा भयभीत हो गया चूहे का खाने का, उधर भी उसको मौत दिख रही थी। इधर से वो सियार का भी उधर कमरा रख गया, तो अब बिल्ली भी भयभीत हो गई। सियार ने देखा भी मैं पहले इसको खाऊं, अपना माल छोड़ दिया। तो यही कारण हमारा है, क्योंकि मैं हमारे मन के अंदर जब लालच आ जाता है ना, इधर से भी इकट्ठा कर लूँ, एनी हुक एंड कुक, मैंने पैसा इकट्ठा करना है, बेईमानी, झूठ, फरेब, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो उपजै सो बिनस है, परों आज और काल, नानक गुण गाए ले, छोड़ सकल जंजाल। ये सब कुछ एक दिन छोड़ के चला जाना, ये भूल जाता वो। इसलिए ज्ञान जो है ये धन और प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए है। हम लोग क्या करते हैं कि धन को कमाने के लिए लोगों को ज्ञान सुनाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। सतगुरुदेव कहते हैं कि धन और प्रतिष्ठा जो है ये यहीं रह जाएगी। केवल परमात्मा का भजन करोगे तभी बात बनेगी। परमात्मा के साथ हमने एक होना है, उस ज्ञान के साथ। जब तक ज्ञान जो है क्रियात्मक नहीं होता, तब तक ये अज्ञान ही है। क्रियात्मक यानी कि यूटिलाइज नहीं करते, इसको यूज नहीं करते, तो फिर तो ज्ञानी जैसे हम। ज्ञानी और ज्ञान में फर्क क्या है? ज्ञानी का मतलब कि ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ गया। पर्दा कौन सा? अहम का, ममता का। इस पर्दे को दूर करना है तो ये ज्ञान से ही होगा। और ज्ञान से कैसे हो सकता है? ज्ञान के जो शब्द रूप ही है, उसे शब्दों के अंदर मत रहने दो। ज्ञान जो है उसको शब्दों में मत रहने दो, उसको जीवन के अंदर हमने उतारना है, तब बात बनेगी। जिन्हें परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, वो इस जगत को फिर मिथ्या समझते हैं। जैसे स्वप्न आने से, स्वप्न के अंदर हम राजकुमार भी बन जाते हैं, भिखारी भी बन जाते हैं, लेकिन जब स्वप्न टूटता है तो देखते हैं कुछ भी नहीं है, मिथ्या है। ऐसे ही जब परमात्मा का इस जीव को ज्ञान हो जाता है गुरुदेव की कृपा से, फिर ये संसार इसको जो है ना वो मिथ्या ही लगता है। जिस प्रकार नकली नोटों का दत्था बच्चों के पास होता है, लेकिन बड़े तो समझते हैं ना कि नकली नोटों की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये संसार जो है वैसा ही है। ये कब समझ आती है? जब परमात्मा जो है इसको ज्ञान देते हैं, सदगुरुदेव ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञान जो है श्री कृष्ण भगवान ने